फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड कन्फर्मेशन, आपको कंफर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का रिस्क उठाएं और आपका नुकसान हो जाए। तो इसलिए इन वीडियो का टिप्स आप तभी अप्लाई करेगा जब आप कंफर्म कर लें कि वाकई में आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, तो ही इस वीडियो के टिप्स को अप्लाई करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपका कंफर्मेशन हो जाता है तो फिर कंटिन्यू करिए। तो हम बात करते हैं पहले टिप्स की। इन टिप्स को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो पहला टिप आपको क्या अप्लाई करना है, कंटिन्यू बट विदाउट लविंग। आप ये बात अपने पार्टनर से बोलिए कि हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे लेकिन प्यार आपको नहीं करेंगे। ये चीज़ आप बोलोगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कई सारे बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, है ना। ऐसे मेरे पास हाल फिलहाल में कुछ केसेस आए हैं, तो कई सारे बॉयफ्रेंड बना लेती हैं और पर्टिकुलर से जो है टारगेट फिक्स कर लेती हैं कि ये मेरा रिचार्ज करने के लिए होगा और ये मुझे कपड़े दिलाने के लिए होगा। इस तरीके से कुछ तय कर लेती हैं, है ना। मतलब एक तरीके से अपने मन में ही एक मैथमेटिक्स उनका चलता है। ऐसे ही कुछ लड़के भी होते हैं जो पैसे वाली वेमेंस को फंसा लेते हैं, मैरिड होती हैं फिर भी उनसे अफेयर बना लेते हैं, चूँकि वो पैसे वाली हैं, पैसे वाली लड़कियों से अफेयर बना लेते हैं और उनसे अपने हितों को साधते हैं। तो अगर ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है और आपको लगता है कि, और लगने वाली इसमें बात क्या है, वो इंसान टाइम पास तो कर ही रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको ये बोलो कि हम आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, लेकिन हम आपको प्यार नहीं करेंगे। इमोशन फीलिंग्स कुछ नहीं है आपके लिए, प्यार आपको बिल्कुल नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। तो वो इंसान सोचेगा कि अगर ये इंसान प्यार नहीं करेगा तो बाकी सब कुछ क्यों करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेंटेलिटी चेंज करने का एक तरीका है, ये साइकोलॉजिकल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की मेंटेलिटी कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसने 3 बॉयफ्रेंड बनाए हैं, तो अगर उनमें से एक आप हो तो आपने अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो बाकी के 2 तो ऐसा नहीं करेंगे ना। बाकी के 2 क्या करेंगे, अगर रिचार्ज कराया तो रिटर्न में कुछ मांगेंगे, मतलब कि वो भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे, बाकी सब तो बेनिफिट उठाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं हो, अपनी इमेज को अलग इस्टेब्लिश कर रहे हो। तो ये मेंटेलिटी बहुत तेज़ी से चेंज करता है और अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना निश्चित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा याद रखना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है, अप्लाई पुश-पुल मेथड। ठीक है, ऐसे केस में जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ टाइम पास कर रहा है तो उसको ट्रू लव में कन्वर्ट करने के लिए हम पुश-पुल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत तेज़ी से, बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट देता है। पुश-पुल मेथड में क्या होता है कि आपको एक तरीके से खींचना है फिर छोड़ना है। मतलब क्या करना है कि आपको उसके करीब जाना है फिर एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट करना है। मतलब कि रिस्पॉन्स एकदम से दो, सप्लाई को बढ़ा दो, फिर एकदम से ज़ीरो कर दो। रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करो, एकदम से बंद कर दो। तो ये चीज़ें आप करोगे तो वो इंसान जो है अप एंड डाउन्स में इस तरीके से फंसेगा कि वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपका यूज टू हो गया, है ना। तो आप जो है फेक लव को ट्रू लव में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी सप्लाई को बढ़ाएं और एकदम से कम कर दें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन है, या आपको अक्सर बोलते रहना है जब भी मौका आपको मिले। क्या कहना है कि नहीं रहेंगे तो याद करोगे। अब ये नॉर्मल लाइन नहीं है, ये प्योरली साइकोलॉजिकल है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही इन डेप्थ पड़ता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसका कोई रिजल्ट ना मिले। जैसे अगर आपके साथ कोई कुछ ऐसा करता है, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन बिगड़ गई, आप में आर्गूमेंट हो रहा है, कोई आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, तो आप उसको ये बोलो कि नहीं रहेंगे तो याद करोगे। ये लाइन अगर आप अक्सर रिपीट करते हो तो अब इससे क्या होगा कि ये लाइन उसके माइंड में रहेगी, है ना। तो जब भी उसके साथ कुछ बुरा होगा या जब भी कोई और इंसान उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा, जब भी कोई और उसका नुकसान करेगा या जब भी किसी और से उसका दिल टूटेगा, तो उसको याद आएगा कि कोई इंसान ऐसा था जो सेल्फलेस तरीके से हमें प्यार करता था और कभी इमोशनल होकर रोते हुए कहा था उसने कि नहीं रहेंगे तो याद करोगे। आज उसकी याद आ रही है, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसका माइंड और उसका हार्ट इन स्टेटमेंट को उस समय रिकवर कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और इसमें आपका कुछ जाएगा क्या, कोई पैसे तो लगेंगे नहीं आपको और ये कहने से कोई नुकसान तो आपका होगा नहीं, बेनिफिट ही मिलेगा आपको। तो कहने में क्या जाता है, तो बिल्कुल इसको कहिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनल पॉइंट की, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो पूरी तरीके से आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। 4th नंबर पर जो रखा है
ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ज़रूरी है, इसको समझना आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आप 110% श्योर है कि आपके साथ टाइम पास किया जा रहा है, तो आप पहला काम ये करिए, स्पेस देना स्टार्ट करिए। पहले स्पेस दीजिए, मतलब कि दूरियां बनाना स्टार्ट करिए, साइलेंट हो जाइए। यहाँ पे पता है ज़्यादातर लोग आपको एडवाइस क्या देंगे और गलतियाँ कहाँ पे हो जाती हैं कि हमको लगता है कि अगर कोई हमारे साथ टाइम पास कर रहा है तो डायरेक्टली हमें ब्रेकअप करना चाहिए, बट ये गलत है, ये सही नहीं है, पूरी तरीके से ये सही नहीं है। क्योंकि आप डायरेक्टली ब्रेकअप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग जुड़ी हुई हैं, भले ही वो टाइम पास कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो कंफर्म किया है वो भी पूरी तरीके से सही नहीं होता है ना। तो कभी कभी ये हमारे माइंड का मैथमेटिक्स भी हो जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि टाइम पास है। तो इसलिए आपको पहला स्टेप लेना है कि स्पेस देना शुरू करो, मतलब उससे थोड़ी दूरी बनाओ, साइलेंट हो जाओ, कोई रिस्पॉन्स वगैरह देना बंद करो, ब्रेकअप मत करो, साइलेंट हो जाओ। कनेक्शन आपका रहेगा लेकिन साइलेंट हो जाओ, स्पेस देना शुरू करो। और फिर आपके इस स्पेस देने की प्रक्रिया में अगर सामने वाला कोई एक्टिविटी नहीं करता, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, वो भी आपसे दूर ही चला गया, तब आपको ब्रेकअप करना है। क्योंकि तब कंफर्म होता है पूरी तरीके से कि टाइम पास ही था, तब आप ब्रेकअप करिए। और ब्रेकअप करने के बाद लोग गलती क्या करते हैं, वहीं पे स्टेबल हो जाते हैं, मतलब ब्रेकअप में इस तरीके से फंस जाते हैं कि वो इंसान तो चला गया टाइम पास करके और हम जो है अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करने लगते हैं। तो हमको ये नहीं करना है। ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे केस में, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप पुरानी चीज़ों को भुला पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि हम पुरानी चीज़ों को भूलेंगे तब आगे बढ़ेंगे, नहीं, आप पुरानी चीज़ों को तब तक नहीं भूलेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा अपने सूझबूझ के हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कोई सा भी पोर्शन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@CM4, और बस उसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। गुड बाय एंड टेक केयर।